बकरा ईद में 1 महीना रह गया था और फुलझड़ी नगर के लोग अपने लिए कुर्बानी के जानवर लेकर जा रहे थे। सलमान और फाइक दोनों भाई परेशान थे क्योंकि अभी तक उन्होंने कुर्बानी के जानवर नहीं खरीदे थे। सलमान ने फाइक को मामा बाबा को मनाने के लिए भेजा कि वो उनके लिए बकरे लेकर आएं। बाबा बाबा, सारे लोग कुर्बानी के लिए बकरे लेकर जा रहे हैं, आप हमें भी कुर्बानी के लिए बकरे ला कर दें। फाइक ने अपने वालिदैन से बकरे लाने की फरमाइश की तो उसके अब्बा बोले, अच्छा बेटा, आज हम मंडी से बकरे लेने जाएंगे। फाइक के वालिद रात को बकरा मंडी पहुंचे और उन्होंने वहां से 2 बकरे खरीद लिए। अगले दिन सलमान और फाइक बकरों को घुमाने के लिए बाहर लेकर गए तो सलमान ने अचानक फाइक से कहा, फाइक, आज हम बकरों की लड़ाई करवाते हैं। फाइक पहले तो ना माना, लेकिन सलमान की ज़िद पर वो बकरे लड़ाने के लिए राज़ी हो गया। दोनों अपने बकरे लेकर ग्राउंड में पहुंच गए और बकरों की लड़ाई शुरू करवा दी। वहां पर मौजूद दूसरे बच्चे भी बकरों की लड़ाई देखने के लिए आ गए। बकरे जोर जोर से एक दूसरे को टकरे मारकर जख्मी हो रहे थे। सलमान और फाइक की बहन इफ्रा दूर से ये मंजर देख रही थी। वो जल्दी से भागकर अपने घर गई और अपने वालिद से कहने लगी, बाबा जी बेटा। फाइक और सलमान ग्राउंड में बकरों की लड़ाई करवा रहे हैं। अच्छा, तुम चलो, मैं जल्दी से ग्राउंड में आता हूँ। सलमान और फाइक के वालिद ग्राउंड में पहुँचे और बोले, फाइक और सलमान, जल्दी से इधर आओ। उन्होंने सलमान और फाइक को पास बुलाया और बोले, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जानवरों को आपस में लड़ाना नहीं चाहिए, खास तौर पर कुर्बानी के जानवरों को लड़ाना गुनाह है। इस तरह जानवर जख्मी हो जाते हैं और उनकी कुर्बानी नहीं होती। चलो शाबाश, जल्दी से बकरों को लेकर घर जाओ। फाइक और सलमान डांट खाकर घर वापस आ गए। वो बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने अपने बकरों की खिदमत करना शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उनके बकरे सेहतमंद हो गए और उनके जख्म ठीक हो गए। फाइक और सलमान ने ईद पर अपने बकरों की कुर्बानी की और आइंदा कभी भी जानवरों को ना लड़ाने का वादा किया।